अगर हम हमारे ठाकुर और हनुमान खुर जावे गात हुए तो बस इतना मिले कि जिस दिन हमारी मौत आवे तो हम व्यास गद्दी करें और हमारे प्राण निकल जावे, हमसे कोई बोल ना पाए, ना हमें कोई छू पाए। और अगर वो दिन आज भी है तो हमें मंजूर है, हम आज ही उतरें और चले जाएं, पर ना हमसे कोई बोल पाए, ना हमें कोई छू पाए। वो तो सीधे गद्दी से नीचे पांव रखें और राम हमें उठा ले। और अगर जोन दिन हमें ऐसे उठा लें तो समझ जाइयो कि हमने ईमानदारी से अपना काम करो है, ना एक नंबर के बेईमान है, कोनो एक्सीडेंट में मराइए, फिर ना कोनो एक्सीडेंट में निपट गए, न घर को हुबार में मिले, वे बाल्टी में धलने आ रहे, अब कहाँ के फूल कहाँ की खारी। आज विश्राम बेला में श्री महापुराण के हमारे साथ शैलेंद्र भैया कहाँ बैठे हैं, आए हैं, आ रहे हैं। हमारी बहन कामना भी जबलपुर से आई है। पहली कथा मैंने जबलपुर जिले में उसी के यहाँ की थी। गया तो उसके घर गुरुजी बन के गया था, पर लौटा उसका भैया बन के। आज वो भी आई है, उसको भी खूब आशीर्वाद है। आज विश्राम बेला में चलते चलते आप सबसे निवेदन है, यह दास आपसे सिर्फ एक प्रार्थना कर रहा है कि जीवन में भगवान का नाम मत छोड़ना, सब छोड़ देना, जो जो छूटता जाए छोड़ देना। एक दिन सब छूटेगा, तुम ना भी चाहोगे तो भी छूटेगा। मां छूटेगी, बाप छूटेगा, पति छूटेगा, पत्नी छूटेगी, संतान छूटेगी, सम्मान छूटेगा, अपमान छूटेगा, पर भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए। ठाकुर जी से बस एक प्रार्थना करना कि ठाकुर जी जिंदगी भर मैं तुम्हारी याद करूंगा, बस आखिरी में तुम अपनी याद मुझे दिला देना, तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। पर आखिरी में याद कब आएगी, उसके लिए चर्चा को यहां से समझना। पहले तो भजन की एक चर्चा, फिर 4 सूत्र आपको जीवन के दूंगा, उनको याद रखना जीवन में। देखो चला गया मौसम, हो गया ठीक कि नहीं हो गया, देख लो आप लोग, हो गया। हमने कहा था बिल्कुल चिंता मत करो, बैठते जाओ, अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब चौकी हनुमान जी की लग गई थी। स्तुति करते ही करते चौकी लगा दी थी। ये दादा तुम चौकी लगा दो अपनी, आज का काम आनंद बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसी गर्मी में दीदी आयोजन ना तो विपिन बिहारी से सफल हुआ, ना चक्रानंद जी की मेहनत से सफल हुआ, ना आपने धन लगाया उससे सफल हुआ। बड़े पंडाल से कार्यक्रम सफल नहीं होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने से कार्यक्रम सफल नहीं होते हैं। और अपन इसलिए प्रसन्न हैं कि कार्यक्रम इसलिए सफल हो गया कि ये भक्त यहां पर आ गए, तो हम लोगों की शोभा बढ़ गई। आप लोग हमारी शोभा हो, साधुओं का तिलक ही वैष्णव है, साधुओं की शोभा ही आप सबसे है। इसलिए आप सबको धन्यवाद है कि इतनी गर्मी के बावजूद लोग एसी से नहीं निकल रहे, जल रहे थे। उस दिन तो जब कलश यात्रा हो रही थी तो दीदी ने छोटी छोटी बिटियों को जब नंगे पैर चलते देखा, तुरंत गाड़ी बुलाई। ये भी बिल्कुल पसीने पसीने थी, पर अपनी परवाह छोड़ करके हमने कहा इसी को कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत खुद का दुख तो सह लेता है, पर दूसरे का दुख नहीं सह पाता है। आप सब आए, इसके लिए धन्यवाद है, साधुवाद है। बस भगवान का नाम मत छोड़ना, भगवान का नाम मत छोड़ना। और अगर नाम नहीं छोड़ोगे तो अंत में एक बड़ा आनंद ये बनेगा। एक बार वो ध्यान से समझना, एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया, भगवान जो व्यक्ति पूरे जीवन भर आपका भजन करता है, झूठा साचा जैसे बने, अरे हम तो क्या झूठो ही करो रे, हम तो के भी हकदार हैं, हृदय से ना उन्हें लव जाए, पूरी कटंगी में ऐसे बने फिरो के पूरे जाने के तुमसे बड़ो धर्मात्मा ही नहीं, नकली बनो। नकली भगवान बनने से अच्छा है, नकली भगवान बनने से अच्छा है कि नकली भगवान के भगत बन जाओ, में बेड़ा पार हो जाए। आजकल नकली भगवान भयंकर बन रहे, भयंकर नकली भगवान हो रहा है। अच्छा अंतर है असली भगवान में और नकली में। असली जेल में भाई और तुरंत बाहर हो गए, और नकली बाहर है भाई अब भीतरे हो जा रहा है। क्या भगवान बंद है रे, अब कलयुग में जमानत नहीं हो रही उनकी, 20 वकील लगे रे। तो मोरों से जो चंदा उगाई थी उनने आश्रम बनावे, वे वकील खा रहा है। कहा से गुरुजी की जमानत ही नहीं, गुरुजी धरे भीतरे नहीं, धरे मुझ के गुरुजी धरे रे अब भीतरे। तुम्हारे भी कैसे यहां धरा हो मनो नहीं, तुम्हारे भी उताई मारा था मनो का भाव दद्दा की पूजा न करो का। वो तो गाड़ा रोके सो काम है, ये गिरी अब पीछे से धम धम पूरी गिर पड़ा था। आत्मा से मचाए हो
राम कहो राम। बात जो मैं कर रहा हूं कि अगर असली भजन ना हो तो नकली भजन करो, दिखावे के लिए भजन करो। और इसका प्रमाण तुलसीदास जी ने दोहावली में दिया है, तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। दोहावली में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। कैसे? बोले जैसे मूरख उपरोत को दान देत जजमान। एक बड़े आदमी के एक पंडित जी पहुंचे, अच्छे पढ़े लिखे, कहने लगे जजमान दक्षिणा देव, एक बोरा गेहूं देव। वो कह लो काय? कहने लगे देव। वो बोलो हम तो हमारे गांव के महाराज खुदे हैं, तुम्हें जाने न चीने। वे पंडित जी बोले तो तुम्हारे गांव के पंडित जी पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप है, हम विद्वान हैं। जजमान बोलो तुम भली विद्वान हो पर वे हमारे महाराज यहाँ ऐसी भगवान कहते भली नकली है पर बनो तो हमारे लाने। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने साहित्य में लिखा कि झूठा खेले सच्चा होई। ये भक्ति का खेल ऐसा है, झूठ से भी चालू करो तो साचो हो जाए। कि झूठा खेले सच्चा होई, उस सच्चा खेले बिरला कोई। ये भक्ति का सच्चा खेल तो कोई बिरला ही खेलता है, और जिसने सच्चा खेल भक्ति का खेला है उसकी कृपा के नीचे ऐसे हजारों संत खेल जाते हैं। और वो सच्चा खेल खेलने वाले पूज्य प्रज्ञानंद जी महाराज थे। भजन नकली से चालू करो। अच्छा तुम्हारा पता हो जरे अपन तो गांव देहात के आदमी है, हमारे माए तो चलत तो तुम्हारा बता जो या अपन हल्के हल्के हतेरे कोमड़ा की बोल की बीड़ी नहीं पी जाते, ऐसा ही बता दो। अब जान कोमड़ा कद्दू, कद्दू की बोल दीदी वो की अच्छी रहती बात जो बोल रहे थे, वह जब सूख जाए इतनी अच्छी लगाती बीड़ी पीने में। हमने पी है रे हल्की में, हम झूठी नहीं बोले, हम आई भी बता देते हम साची। कुमड़ा की बोल की बीड़ी पी जाती, बात तो फिर आदत गलत नहीं कर पाई, पर कैसे हो तो पेल पी कुमड़ा की बोल। फिर पिताजी ने कह दिया चूल्हे में से बीड़ी से लगा लिया, सोते गाय सोतनक धीरे से इतने दबा के बगीली ने हो जाए। फिर धीरे धीरे पिताजी के कट्टा में से एक बीड़ी निकालने लगी, अब खुदा ही कट्टा धर के चलन लगे। बोलो धीरे धीरे आओ तो बनी थी आदत। ऐसा ही भजन की धीरे धीरे आदत बनाओ, एक दिन ऐसा हुआ है कि तुम बिना राम नाम के रहने पे हो चले थे। नकली से शुरू करो। अब वो उदाहरण हमें गलत देने पर हो, रास्ते पे लाने के लिए, पर सांची आए पी है बहुत आदमी बैठे कुमड़ा की बोल बारे। अभी तो कोई बता रहे हम हमारी सांची सांची बता दे। भजन करो नकली करो मनु करो। तो भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान मेन बात पकड़ना कि जिसने पूरे जीवन तुम्हारा नाम लिया और आखिरी में किसी प्रारब्ध के कारण अगर वो तुम्हारा नाम नहीं ले पाया तो उस व्यक्ति की गति क्या होगी। कई बार हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति जीवन भर आश्रम से जुड़ो रहो, संतों की सेवा करत रहो, दान पुण्य करत रहो, और आखिरी में कहो 8 दिन वेंटिलेटर पे धरो रहो। स्वाद में खूब तो जाते आश्रम, खूब तो रहे बापों के संगे, आखिरी में बेधरे अब नाव तक नहीं निकल रहा। तो भगवान एक बात बताओ, अगर किसी प्रारब्ध के कारण कोई व्यक्ति आखिरी में आपका नाम न ले पाए, पूरी जिंदगी तो उसने भजन किया हो पर आखिरी में नाम न निकला हो, तो उसकी क्या गति होगी? क्या उसका अंत नहीं बनेगा? क्योंकि आपने कहा है जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहमावत नाही। भगवान का उत्तर सुनना प्यारे। भगवान कहते अर्जुन तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आज, तो सुनो। जिसने जीवन भर मेरा भजन किया हो और आखिरी में किसी प्रारब्ध के कारण मेरा नाम ना ले पाया हो, अब भैया नाराज हुई ने को अब ते आप पे ब्रेक लगा दे, आखिरी में आज सब जने पूजा कर लियो, अब तना कथा हो जाने। देखो हम हैं लट्ठा आदमी, बिल्कुल मूर्ख धरे हमको कथा भूल जाए, हमें नहीं है फिर खबर, हम मन भटका थे, हम सही बताएं। अब बिल्कुल ऐसे ब्रेक लगा दो। जो हमारा पुलिस प्रशासन है उनसे निवेदन है कि अब किसी को ना आने दे, कोई भी हो। अब तो तना कथा सुन ले। अजय दानमान चढ़ोतरी तो हम 7 दिन से तो रूल रहा दद्दा नहीं खाएंगे 7 दिन से। सूटकेस पटो पर रहा रे चिल्लर में, वो कमरा में ऐसे उठा के गाड़ी में को धर है। अब इतने तो जोरन धराई दिन एक रात घर दमदार ठाकुर दद्दा हमारे घरे को उतार को निकाल हाई और के सके जैसे अब तो तुम बैठो अच्छी कथा सुनो, रोपज्जा तो खूब आगा
वो तो तुम पूरी कटंगी लिख दे जो हमें संतुष्टि नहीं है, तो 10-5 में हो क्या रहा। बताओ अच्छा तुमने पूरी जमीन लिख दे हमें तो सोई हमें संतुष्टि नहीं है, फिर हमें जबलपुर में चाहिए। इसे बोलते जी तो है उतना ही अच्छा, तुम तो कथा सुनो अब आनंद से। भगवान ने कहा अर्जुन तूने बड़ा मार्मिक और जगत के हित का प्रश्न किया है, तो सुन अर्जुन, जो जीवन भर मेरा भजन करता है और किसी प्रारब्ध के कारण अगर मेरा भजन नहीं कर पाता है और उसका आखिरी में बकबंद हो जाता है, तो अर्जुन मैं ऐसे भगत की अधोगति होने नहीं देता। जब तक उसका बकबंद रहता है और सांसें चलती हैं तो उसके बगल में बैठ के उसके हिस्से का भजन में स्वयं कर देता हूं, पर उसकी अधोगति होने नहीं देता। गीता में आया अनन्याश्चिन्तयन्तो मामे जनः परपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते अर्जुन एक बार तू कह के तो देख कि तू मेरा है, मैं सारे झंझट ही खत्म कर दूंगा। भरोसा करके तो देखो, पर हमें भगवान पे भरोसा नहीं है। अपन ड्राइवर पे पूरा भरोसा नहीं है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, अपन सो गए आगे की सीट पे, कबो को तन न खाते हैं सो हल जाए रात में तो 14 पलटी क्या हो, मार जाओ कटर से काट के आगे को गेट निकालने पर ड्राइवर के संगे सीट पे सो गए। नाई की सैलून पे जब अपन दाढ़ी बनवावे जात, क्या वो कछु पोत देते वो सफेद मोती पानी ना मुत के दिन से भूल भाल गए, मानो देखा तो रहता ही है। आंखें बंद करे हैं और नाई बिल्कुल टिया उस तरह चला रहा करे पे, तन्नक 1 इंच सड़क का भीतरो तो आंखें नीचे रहे होता ही मार जाओ कुर्सी पे। बोले वो का भरोसा दबा देवे तन्ना खात। हमें परमात्मा पे भरोसा चाहिए, भगवान पे इतना भरोसा करो, इतना भरोसा करो, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। एक नाव में एक पति पत्नी जा रहे थे, नई नई शादी भई थी। जैसे ही बीच तालाब में नाव गई समुद्र में और तूफान आ गया, सबरे घबरा गए, क्या मर गए। नाव वाले ने कह दी, चलावे वाले ने भैया आप तो अपनी अपनी देखो, आ हमारे बस से बाहर है, आओ से लेन भैया बैठो। अब हमारे बस से बाहर है बात, तो सब रोने लगे। जो पत्नी थी वो भी रोने लगी, पति हंस रहा था। पत्नी बोली कैसे हो तुम, मरने की बात आ गई, सब रो रहे तुम हंस रहे। पति पिस्टल खोसे तो उन्हें पिस्टल निकाली और पत्नी के ललाट पे लगा दी। जब नाव में डूब के मारो हो, जब मरो हम भाई चटका रहे घोड़ा सब भाई मर जाओ। पत्नी हंसन लगी। पति बोला क्यों, मैंने माथे पे पिस्टल लड़ाई है और तुम हंस रही हो, मरने का डर नहीं। पत्नी बोली मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम हमें मार ही नहीं सकते। बोले क्यों, बोले तुम मेरे पति हो। पति ने कहा पगली मैं तेरे एक जन्म का पति और तुझे मुझ पे इतना भरोसा है, तो मेरी आत्मा का पति वो परमात्मा है, मुझे उस पे भी भरोसा है। और वो नाव तूफान से बच गई। तो भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। अब एक बात और ध्यान से समझना आज की कथा में, हम जीव हैं, इंसान हैं। इतने लोगों में मैं चैलेंज देता हूं, आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूं। एक व्यक्ति ऐसा उठ के मंच पे आ जाए जो ये कह दे कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं की है। खुला चैलेंज है, हो जाओ खड़े जिसमें दम हो कि मैंने इतनी जिंदगी में आज तक एक गलती नहीं की। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। जिसने मनुष्य का चोला पहना उसके द्वारा, अरे जाने में नहीं हुई होगी तो अनजाने में हुई होगी, पर गलती तो हुई होगी। एक पुराना गाना है ना, ऐसा कोई इंसान लाओ जिसने पाप ना किया हो। राजेश खन्ना की फिल्म का था, पहले हम देखते, अब तो बंद कर दे। 8 साल से नहीं देखी टीवी, फिल्मों को भी खूब शौक था। हाँ, हम बेबाबा नहीं रहे, सबाई कर्म कर चले गोसाई और फिर बैठे बगला की नाई। हम बेबगला यहाँ दद्दा पुते पुता है। ऐसे नहीं कि शुरू से भजन पूजन कर रहा, कभी को तपस्या यहाँ लगी है। राम तो भजन तो हम काल में यहाँ सोता रहता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके द्वारा गलती ना हुई हो, पर एक गलती के बाद दूसरी गलती ना हो, ये बहुत बड़ी समझदारी। गिरो, जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे कैसे? संभलने के लिए गिरना पड़ेगा, संभलने के लिए गिरना। अच्छे अच्छे गिरे,
हनुमान जी गिरे अयोध्या में, नहीं गिरे थे जब भरत ने बाण मारो। राम जी ने पूछी, बोले का है हनुमान तुम्हारे अयोध्या में गिर पड़े? हनुमान जी बोले सो, अरे बोले तुम जैसो बलवान गिरो। हनुमान जी बोले हम तो ये से गिरे थे कि जब हम अयोध्या के ऊपर से निकले हमने देखो अरे जमीन में कछु तो दम है। बोले का? बोले थे अच्छे अच्छे गिरे। राम जी बोले को गिरो? हनुमान जी बोले तुम खुदा ही गिरे। राम जी बोले हम एक बार नहीं गिरे। हनुमान जी बोले वाह, तो सीधे दौड़ लगाने लगे थे का? एक दो बार दीवार पकड़ के सड़क के तो गिरे ही जाओ। हमने सोची जहां भगवान गिरो तो भक्त गिरे में क्या दिक्कत है। और तुम लोग भी ध्यान रखना, गिरना तो मां बाप के चरणों में गिरना, गिरना तो मंदिर की चौखट पे गिरना, गिरना तो अपने से बड़ों के चरणों में गिरना, पर शराब पी के कभी इस कटंगी की रोड पे मत गिरना। गिरना तो संतों के चरणों में गिरना, पर कभी अपने चरित्र से मत गिरना, कभी अपने ईमान से मत गिरना, कभी अपने धर्म से मत गिरना। गिरो कैसे? गेंद की तरह। आप मंच पे खड़े हो जाओ ऊपर और एक गेंद लो और जमीन में पटको। जो गेंद जमीन में गिरेगी तो तुरंत उछट के ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? राम गेंद अगर मंच से गिरे तो तुरंत उछट के ऊपर आए कि नहीं आए? बस गेंद घाई गिर गो, एक गलती हो जाए दूसरी नहीं हो पाए। अपन गेंद घाई नहीं गिरा था, अपन गिरा था मट्टी के गीले लोंदा घाई। एक बार गिरो तो चिपक गो, माने गलती 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 गलती, और एक दिन ये शरीर ही उस गलतियों में गल जाता है। गिरो, जब तक गिरोगे नहीं संभलोगे कैसे? गिरने को तो गंगा भी गिरी है, गिरी के नहीं गिरी? ब्रह्मा के कमंडल से शंकर की जटाओं में गिरी, इसको कोई नकार तो सकता नहीं, गिरी है। शंकर की जटाओं से कैलाश में गिरी, कैलाश से ऋषिकेश में गिरी, ऋषिकेश से हरिद्वार में गिरी, हरिद्वार से प्रयाग इलाहाबाद में गिरी, और प्रयाग से जाकर सागर में गिरी, गिरी के नहीं गिरी? पर क्या गंगा की पवित्रता में कोई आंच आई? गिरना है तो फिर गंगा की तरह गिरो, शराब पी के रोड पे मत गिरो। बात मैं ये कर रहा था, हम जीव हैं, हमसे गलतियां होंगी, पर ऐसा क्या किया जाए कि परमात्मा हमें कभी ना छोड़े, परमात्मा हमें कभी ना छोड़े। चलो अर्जुन को ही देख लो, अर्जुन ने क्या गलती नहीं की? महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से क्या पूरा धर्म रहा? आओ हम गिनाते हैं गलती। क्या भीष्म को छल से नहीं मारा था? अर्जुन के रथ पे शिखंडी बिठाना क्या छल नहीं था? क्या द्रोणाचार्य को छल से नहीं मरवाया गया? युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया गया कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, बाद में हाथी कह दिया। कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया, युद्ध कहता है निहत्थे पे वार नहीं किया जाता। फिर भगवान ने कैसे अर्जुन से कहा कि मार डालो कर्ण को? तो क्या यह धर्म नहीं था? था। पर फिर भी भगवान ने अर्जुन को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में रख ली थी। कोशिश करना आप लोग भी, क्योंकि ये 5वां निर्माण महामहोत्सव है, इसलिए आज 5 ही सूत्र निकाल रहा हूं। ये 5 चीजें तुम गुरु कृपा से अपने घर में ले जाना, भगवान तुम्हें भी कभी जीवन में नहीं छोड़ेंगे। ये 5 चीजें अपने घर में रखना, हमसे गलती भी होगी तो भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुम्हारा साथ देंगे हर वक्त। 5 चीजें कौन? सबसे पहला, अर्जुन ने अपने घर में धर्म को रख लिया। अर्जुन के घर में युधिष्ठिर है कि नहीं? युधिष्ठिर का क्या नाम है? धर्मराज युधिष्ठिर है कि नहीं? अपने घर में धर्म रख लिया। तुम भी अपने घर में धर्म रखो। और धर्म क्या है? जो धारण कर लो जाए। हमें कई आदमी मिलत, बोले गुरुजी इनको 450 चौपाई याद है। अब बोले का करा? अब बोले बा ने पूछो पूरे गांव को पेल रहा है, तब 450 चौपाई का चबा ले। धर्म उच्चारण का विषय ना हो, आचरण का विषय हो। हमारे आचरण में धर्म हो। दूसरा, अर्जुन के घर में है बल। बल माने भीम है, अर्जुन के घर में करेंगे। अब बल कौन सा? किसी को सताने वाला बल नहीं, चरित्र का बल, वचन का बल, संकल्प का बल,
अबे तुम्हारी ईमानदारी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे तुम्हारे पूरे सुधर गए। ये ते बैठे अब तुम्हें एक भूल ने कहा इतने आदमों में पता है बैठे बैठे तुम्हारे कहा सोच रहा है अब चाहे कुछ हो जाए हम तुम अंदर जे हैं अब हम भजन करें हम भी अच्छी गली चले हैं बिल्कुल तुम्हारे सुधर गया कब नो जो पंडाल में हो जब नो और जो पंडाल के बाहर भाई सो तुम चंडाल ही के चंडाल बताओ पंडाल के बाहर तुम चंडाल गेट के बाहर अरे कहीं भी तुम महाराज हरे अरे बाबा भी तो लगे देता अपन तो अपने मन की करके मतलब तुम में संकल्प को बल नहीं कि जो संकल्प हमने एक बार ले लिया वो ले लिया। अच्छा कथाओं में देख लो एक या एक आध्यात्म में कुछ शब्द लिखा है इसमें हाँ पर अभी हाँ एक बात को समझना यहां जितने भी बच्चे हैं पूरी कथा भर में शांत नहीं बैठ सके मेला में नौ भागे हैं जा बाउंड्री कूद हैं जा रेलिंग कूद हैं अपन और मन फुल बजनदारी में जहां आके बैठ गए सो बैठे ही है नहीं बैठे पर फर्क है बच्चे बाहर से अशांत हैं पर भीतर से बिल्कुल शांत हैं बाहर से अशांत हैं पर भीतर से बिल्कुल शांत हैं उनको दुनियादारी से कोई लिया वो नहीं का हो रहा का नहीं हो रहा और अपन बाहर से बिल्कुल शांत हैं पर अपन भीतर ही भीतर पलटा ही खा रहे तुमने स्थिर नहीं बैठे तन्नक में थे फिर याद जो तन्नक में होते भीतर ही भीतर उल्टा ही खा रहे और आध्यात्मिक चेतना क्या है आध्यात्मिक चेतना है कि बाहर से भली अशांत रहें पर भीतर से शांत हो जाएं तो समझ लेना कि भीतर आध्यात्मिक चेतना का उदय हो गया है। तो बल चरित्र का बल वचन का बल खान पीन को बल गैया भूखी मर जाए पर मांस ने खे के खा ले हिरण हाथी भूखा मर जाएगा पर मांस नहीं खाएगा और शेर भूखो मर जाए पर घास नहीं खे के खा ले और आज को आदमी तुम अगर आलू घर सब खा ले तुम्हारे सामने जो धर दे आजकल तो टीवी पे भी के संडे हो या मंडे आगे हम कह नहीं रखा है में सुनावली में मांस खा रहा आदमी। अच्छा एक बात बताओ यार जितने जी मांस खाते हैं इनके घरे माछ ही तो रहता ही नहीं होने काश बे तो तुम्हारे यहां से खा ले तो जो बीन बीन जब तुम ठाणे सुगरा चीथ गए पटा गए तो माछी को का घिना अपने आए तुम्हें काहे भारी सफाई रहते जो माछों के मामले में उनके घरे यहां से खा ले तुझे बीन बीन भी तो अब आदमी बने हो रहे रोटी खा ले अगले जन्म में कुत्ता बन जा जो सुहाड़ चीथा तरह जो और जितने जे मांस खा रहे हैं गारंटी कहा ही तुम्हारी पोस्टिंग बिल्कुल पक्की हो गई फाइल तैयार है तुम कुत्ता ही बनो अगले जन्म में बिल्कुल तुम्हारी फाइल तैयार है इधर ही तुम मरो भर अगर कुत्ता ने बनो तो तुम्हारे कहा होगा वार जो काम शमशान में नहीं होने तो वो मकान में हो रहा हो और जो मकान में नहीं होने तो वो मंदिरों में होने लगो आजकल को शमशान में मुर्दा जलावे को तो नियम है पर काट के पका के खावे को विधान नहीं है तो शमशान को काम तुम्हारे मकान में हो रहा हो तुम्हारे काट के खा रहे वो मकान को काम जो नहीं होने तो वो मंदिरों में हो रहा हो मकान में ताश ने खेलने थी आजकल आदमी गांव के मंदिर के चौतरों पे बैठ के ताश खेल रहे मर जे हो रे घरे ताश खेल हो तो तुम मर हो अकुन देवतों के स्थान पे ताश खेल हो तो पूरे घर को कीड़ा पार है जे बड़े मर जाओ बच्चों ने बहुत ही खराब मरो खजा कुत्ता खाए दवाई तक नहीं लग डॉक्टर के बाप में दम नहीं तुम्हें बचा ले 3 साल जे के घर के दरवाजे ताश पे सजाए कोरे कागज पे विपिन बिहारी से दस्तखत करवा ले वो परिवार को सत्यानाश हो जाए वो नहीं हो तो कोरे कागज पे हमारी इजाजत लिख ली से बड़ो चैलेंज का है भूल के कम घर के दरवाजे ताश ने खिलन दियो और तुम तो खबर कर ले गांव में पता रहे कि कहां ताश खिलत है वो जहां खिलत हो छोट के ठाणे हो जाए बता दे कि उनके घर ताश खिलाई पे भारी सुखी है हो जाओ ठाणे तुम तो जब घर में ताश ने खेलो चाहिए तुम अंदर पे खेलो ही नहीं चाहिए तो मतलब सीधा बल तुम्हारे तो सुनो अगर ये ताश खेला तो घरे अच्छो खोलत जो पानी खिड़की में उडार दी जो मैं कुत्ता से उकल जाए ये ककजू धर्मात्मा है ये ताश खेल बीमारी महापापिया वही के घरे बैठे एक आदमी उनकी चौकीदारी घुचाने की तरह हमें बिड़ी लिया जो तन्ना हमें पानी भर लिया जो तन्ना को तो तुम्हारे बाप के नौकरी लगे तुम हमारे घर यज्ञ कर रहे हम आओ एक घर को दिन भर तुम्हारे यार दली में खड़ो रहे
ता तो पानी करके डाल दी कुत्ता से उकल जाए बिल्कुल। बंद कर दियो, घेरी फिर रही हो तो मारा जो हमारे बाप को कहा जा रहा हो। समझावे को काम हमाओ है, समझ जा सो अन्य समझ जा सो। हमने तो देखो ये धरे आपने तो हो जाएगा काम तन ना कर पूछ भी दी है आरती फिर कहीं आ रही फिर तुम्हें सुधारने हो सो सुधार जा अन्य सुधारने सुने सुधरो। भाई हम अपनो काम कर चले, हम का तुम्हारा ठेका लाए लाए हम तो ताश ने खेल गए भैया हारो गारे और फिर घेरी फिर रही मारा जो हम तो लाए तीसरा 3 साल काय को जी रहे थे हम तो 6 महीना मारा जब राम बल और धर्म अर्जुन ने अपने घर में रख लिए। अब एक और भाव देखो आप देखो, अर्जुन के घर में बल है छोटा माने भीम छोटा है और धर्म है बड़ा, युधिष्ठिर बड़ा है। मतलब कथा पकड़ चल गई किसा कैसे कुछ नहीं हुए पांडव हाथे जे भाई दरियो धर्म मर गए जे मर गए जे जीगा ये तो होका रहा ये तो कब के मारे गए नहीं मारे सबे नहीं मारे तुम का जान रहे कंस मर गओ तुम्हारी कटंगी में न करे हैं कम से कम 50 कंस 50 से कम न कर जाए तो नाव बदल दियो। अब नहीं मारो कंस अच्छी तो तुम्हारी में बैठे हो जो आप हरो कम से कम नहीं होंगे तो 100 कंस तो आज तक घर बुलाए हमने चीन ले को आए कंस। अगर तुम में ये गुण हुआ तो तुम कटंगी के कंस आओ तुम्हें कोला ही है आज हम आओ जहां आधार कार्ड पे नाव बदले जाते हैं सुबह बदलवा ली नहीं आज तो नहीं बदलो जो संडे है कल बदलवा ली वो कहीं जज्जो देखो वे आधार कार्ड बदल थो कज्जो आर मैं तो बहुत समय से भूल में हथवारा से लीना तो विपिन बिहारी ने बताओ है तुम्हें पे कंस लिख दी भाई गाँव तो बता रहा दादा तो तुम आओ को ढूंढ लो कटंगी के कितने कंस बैठे हो। कंस की पहली गलती उसने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया। किया था कि नहीं किया था? अगर तुमने अपने घर में अपने बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो समझ लेना तुम कटंगी के कंस हो। तुम्हारे मारे अगर तुम्हारा बाप अब बोलने पा रहा हो तो तुम भी कंस ही कहा है। आजकल के लड़कों के मारे बोल नहीं पा रहे बहुत गद्दा मोनी मोड़ा कहते तुम तो बैठो और खाओ तुम्हें का लेने तुम का जानो वो में ऐसे कहते अरे राम अब तुम्हारा भी सुन ले रहे सियाने सियाने अगर तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवाली अब तुम्हारी बात ने मानत हो और तुम्हारी नहीं सुन रहे हो तो आज घर छोड़ दियो तो कुआरी घाट रेल लगो उते जगह कम पड़े तो प्रज्ञा धाम आ जा और इतने जगह कम पड़े तो हमारे आश्रम आ जा। अब काय खुंडा रे कुत्तों खाई घरे जब कोई नहीं सुन रहा तुम आई तो भौंकाई काय खुंडा दरवाजे डरी डरी। जिस आदमी की पत्नी और बेटा उसकी सुनना बंद कर दे समझ लेना तुम उसके घर के दरवाजे के कुत्ता बन गए हो। बस पूरी तुमने उनके लाने बिगाड़ दिया भाई उन्हें सुधार ले यार माला उठा ले जिनके लाने पूरी जा चोरी बोई मोड़ा करो चुपचाप बैठो दो खाओ तुम्हें का लेने तुम समझ जाइयो तुम कुत्ता हो गए और कुत्ता से खराब कुत्ता तो भौंका ही ले तुम्हें तो घर के भौंकन तक नहीं दे रहा है तुम्हें तो बोलना ही नहीं दे रहा है तो कुत्ता से खराब हो गए कि नहीं हो गए। अब अभी तक अपनी सुधार ले जो मेला खत्म नहीं हो जाए बड़ी भावई है यार। अच्छा जी पेल नहीं आए भाई पूजा करने तो पेल कर ले आखिरी में कर ले बेटे तना अच्छी चर्चा सुन ली हम आप कहना हमें तो टीएम भरने हैं अपने तो हो यार बिल्कुल। तो फिर राम कहो बात चल रही है आपके घर का धर्म बड़ा हो तो बल हो छोटा। भगवान ने तुम्हें जितनो बलवान बनाओ होए उस तनक ज्यादा धर्मवान बने रहियो। अब एक परिवार और देख लिया अर्जुन के घरे धर्म बड़ो और बल हल्को और रावण के घरे बल बड़ो कुंभकर्ण बड़ा था और धर्म माने विभीषण वो छोटा था। तो का अब दो ही परिवारों को फर्क देख ले जे के घरे बल बढ़ गओ और धर्म हल्को पर गओ। हनुमान जी ने ओके घर में लोग हर गया हरदाई बोलो बढ़ गई लंका के नहीं बढ़ गई और जे के घरे धर्म हतो बड़ो और बल हतो हल्को। दुर्योधन ने ओके घर में आग लगाई लाक्षागृह में भगवान बोले ना कितना दुनिया दुश्मन हो जाए पर जे के घर में धर्म बड़ो है ओके घर की आगी बुझावे हम खुद यहाँ है सो अर्जुन को बचावे खुद चले गए। ऐसे धर्म बड़ो राखे रहियो। तीसरी चीज का है अर्जुन के घर में क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी
5 बच्चों की हत्या माफ कर दी थी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को। हमें भागवत नहीं सुनाने, हम तो अब प्रसंग फंसका पूरा करना है। जिसके घर में 2 चीजों में शर्म ना हो उनका परिवार टूट नहीं सकता। विपिन बिहारी का चैलेंज है। कौन? बड़ों से माफी मांगवे में शर्म न करियो। अगर कभी गलती हो जाए परिवार में तो माफी मांगवे में शर्म न करियो। और कौन हल को माफी मांग रहा हो तो तुम माफ करवे में देर न करियो। तुम्हारा परिवार कभी टूटा ही नहीं सकता। आज ईगो, हम क्यों झुके उनको, हम क्यों माफी मांगे, बस सत्य में परिवार टूट रहा है। और आज परिवार अगर 99% टूट रहा है तो की जड़ का है बताओ? 99% अगर आज परिवारों में बिखराव है तो की मेन जड़ आए बहू की मतारी। बोलो, ऐसी लोग हरिया धरी है यार इन मम्मी हन्ने जी ऐसी ताड़का बनी है कि खुद की मोड़ी के घर में लोग हरिया धर दी। 24 घंटा फोन पे चिपकी, का बना ला, का खा, जहर खा लो तो तुम खा लो मर जा जे में हम सुखी हो जाएं। तुम अपनी मोड़ी, जिस बेटी का शादी के बाद ज्यादा लगाओ अपने मायके से होता है वो ससुराल का बंटा झाड़ कर देती है। पहले की मम्मी हरे बिटियों से कहती कि बेटा 2 बातें सुन लियो, बिटिया जाता है से चलने पर। और आज कीजिए ये ताड़ का हरे ये मोड़ी से कहते सुनो अगर सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को थाने पहुंचा दे। सो दहेज प्रथा में लिखवा था हवा ने लगन दे। ऐसी शिक्षा दे के पहुंचा रहे। अब एक बात सुन ले हमारी, अगर पति के रहते हुए बेटी पिता के घर में रहती है पति को छोड़कर तो उस माता पिता से दुर्भाग्यशाली कोई माता पिता नहीं होते। एक एक पल वो पाप के दलदल में धंसते जा रहे हैं। क्योंकि कन्यादान के बाद बेटी को आना चाहिए पिता के घर पर, रहना नहीं चाहिए। आने में और रहने में बहुत फर्क है। आजकल ऐसी शिक्षा दे रही। एक दीदी का भाव, 2 सहेलियों की भाई शादी, 1 साल बाद 2 मिली, एक जॉब और एक ऐसी बिल्कुल दूरी, 2 बैठी थी। बोले कहा दीदी तुम तो बहुत सुंदर लगन लगी, मोटी ताजी हो गई। बोले तुम तो बिल्कुल झटक गई। अरे कहले बहुत पेन ना है। कहा दीदी तुम कैसे मोटी हो गई? बोले हमारी मम्मी ने हमें शिक्षा दी थी, हमारी विदाई हो रही थी। वाह हम मान गए। सो देखो तुम्हारी मम्मी ने नहीं दी। बोले हाँ। बोले तुम्हारी मम्मी ने क्या कही थी? बोले हमारी मम्मी ने कही कि जैसे ही तुम तो पहुंचो बिल्कुल 4 बजे उठ जाते, उठ के सीधी जो किचन में तुम्हारी सास बिल्कुल पीछे से तुरंत तुम तनक से दूध डाल एक बासन में और तुरंत तुम्हें डांटे करने लगी हत्ता जगन्नता। तुम चिल्ले आके कज्जो कहां में ले जा रहा है? तुम्हारे लड़का को ले जा रहा है। तो बा कहता ना वो डाल तना अच्छो चुरो, फिर काजू किशमिश डारे तुम खूब बाहर के डाल दो। तुम तो गिलास लेकर जाइयो कमरा में, पति को नहीं देने, टेबल पे रख दियो, फिर पति को जगज्जो और उठे आई और 2-3 इतनी गुस्सा की बातें करियो कि उसको मुंह लाल हो जाए पति को। और तुम जब जानियो कि जो नाराज होगा कहियो दूध पी लो, वो कहे हमें नहीं पीने, तुम पी ले, तुम तुरंत उठा के पी लो। आप बताओ जा शिक्षा दे रहे। ऐसा न करो बहन जी, हरो ये मताई हरो मोनियों के घर ने फोरो मार जाओ, मंथरा ने बनो ये सास है नहीं रहे मंथरा ये पड़ गई के भीतर जो मोनियों के घर में लोग घर के धर रहे। हम तो कहते तुम अपनी मोड़ी से कह रहे हैं कि सास की सेवा न करियो। हम तो कहते तुम्हारी बहू चाय में जहर मिला के दे देवे तुम मर जाओ, जे में बहू भी सुखी हो जाए और मोड़ी भी सुखी हो, तुम्हारे हमारे 2 जने सुखी होंगे। अरे राम, खुद की मोड़ी उते गिलास ने उठाए और दूसरे की मोड़ी तुम्हारे घरे आई, सुबह तुम्हारा घर उठा के मुंह पे धर ले तुरंत ही कहे कितनी कप्तान धरी तुम, महाकप्तान यहाँ है रे। हाउ खराब लग जाए सब का कल हो कला हो ही ने सुने आज जो ने हम बुला रहे अब रुका लेने कल फिर देख भी जब कार्यक्रम जो जोर भूल गया का कहेगा तो हाउ रवे खराब लग जाए सुबह भाग जा आगे की भाग जा कैसे तैयार की फिर गई पीछे बारी बैठे रहो 2-5 बाजे डीजल कैसे तो निकल गया है हाउ जिन्ने आरती ले ली खराब लगो तो भाग जा। क्षमा, अपने घर में क्षमा रखो। चौथी चीज है सहनशीलता। 2 बातें सहवोसी को, भाई भाई हो, पिता पुत्र हो, सास बहू हो, ननंद भौजाई हो, सहना सीखो। आज व्यक्ति के भीतर सहनशीलता नहीं है और
पांचवी चीज है नकुल। नकुल माने नम्रता। आज आदमी के भीतर नम्रता नहीं है। काय को घमंड कर रहे भैया के धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। उल्लाखन की एक बात तुमको बताए जात, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। इसलिए तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। कल आप बड़े ध्यान से एक अच्छी मार में कथा सुन लो और नए नए चीजों की जानकारी भी आपको लग जाएगी इस कथा के माध्यम से। कल आप कार्तिकेय जी की जन्म की कथा सुन रहे थे। कार्तिकेय का मतलब है पुरुषार्थ। कार्तिकेय जी का जन्म क्यों हुआ? तारकासुर को मारने के लिए। कथा से आप सब विदित हैं। तारकासुर क्या है? बोले आज समाज में जो तर्क उठ रहा है यही तारकासुर है। समाज में कौन सा तर्क उठ रहा है? मंदिर जाने से क्या होता है, पूजा पाठ करने से क्या होता है, हवन करने से क्या होता है, माता पिता की सेवा करने से क्या होता है, शिव जी के पिंडी पर कुंटलों दूध चढ़ाने से क्या होता है। ये समाज में तारकासुर बड़ी तेजी से फैल रहा है। और हमारे जो भोले भाले लोग होते हैं ना, उनको बहला फुसला के ये लोग गलत रास्ते पे ले आते हैं, धर्म परिवर्तन करा देते हैं। और जहां आदिवासी समाज के लोग हैं, बड़ी भोली भाली समाज है, ज्यादा लटका झटका नहीं जानते, काम से काम, मेहनत मजदूरी करना, पेट भरना परिवार का, उतने में वो आनंद। वहां विशेषकर ये ईसाई मिशनरी के लोग जाते हैं और धर्म परिवर्तन कराते हैं। और ये भोले भाले लोग कछु तो बदमाश भी कर लेते, उनको पैसा से मतलब है, उन्हें नौकरी दाई, मकान दाओ, कपड़ा दाए, तुमने धर्म बदल लाओ, कड़ोर खाड़ देवे तो बाप बदल ली दिक्कत गया है। जब तुम राम को बदल सकते हो तो तुम्हारे लिए बाप क्या मायने रख सकता है। अभी वो एक कहां की घटना थी, उसने धर्म परिवर्तन किया, शायद ग्वालियर की घटना है। उसने अपने बाप का अंतिम संस्कार नहीं किया, बोले हमारा धर्म परिवर्तन हो गया। अगर मैं उसको चैलेंज देता हूं, अगर तू एक बाप की औलाद है तो तूने अपने बाप को मानने से इनकार कर दिया, तो बाप का जो खून शरीर में बह रहा है वो निकाल के फेंक दे, मैं समझ जाऊंगा कि तेरा धर्म परिवर्तन हो गया। मां बाप को नहीं मान रहे तो उनके खून तो वही है ना, सेल्स तो वही है शरीर में मां बाप के द्वारा। ऐसे ऐसे तो तर्क दे। 2-4 ईसाई मिशनरी के जो एजेंट थे वो एक आदिवासी बाहुल्य समाज के क्षेत्र में पहुंच गए और बोले आओ हम तुम्हें तुम्हारे राम की असलियत बताएं। तो लोग इकट्ठे हो गए, बोले क्या? राम की लोहे की मूर्ति ले गए, बाल्टी में पानी भरा और बोले देखो तुम्हारे राम, और जो बाल्टी में छोड़ो सर वे डूब गए। अब लोहे के यहाँ में तो डूबे। बोले जो राम खुद डूब गए वे दूसरे हुक्का पाल लगे। बोले भाले लोगों के दिमाग में बैठ गई कि बताओ रे राम खुद ही डूब गए, अपन हुक्का बचे। तो उन सब ने कहा हमें कौन बचाएगा? बोले मेरे गोड बेहद लकड़ जाके रे। उनने बाल्टी में डाले, सुबह तैरन लगे, बोले ये है सच्चा गोड। अब कौन नहीं देखो कि लोहे के आए के लकड़ी जाके। उतना ही एक बाबा जी बैठे थे, बोले रुक जा,
परीक्षा करवा रहा है? बोले हाँ। तो बोले हमारे सनातन धर्म में आज तक जल की परीक्षा नहीं भाई, हमारे सनातन धर्म में हम लोगों ने अग्नि परीक्षा दी है, लाओ तेरे भगवान की अग्नि परीक्षा हो जाए हमारे राम की। बाबा जी ने लगाई अंगीठी, राम हाथे लोहे के खोस गए। आधा घंटा बाद नकारे बोले जे है राम, आके बाप ने कुछ नहीं कर पाओ हमारे राम को। अब बोले तुम्हारे गोड ले आओ। वे तो कप गए क्या गए गोड, वे तो लकड़ गया के आए। अरे जैसे ही लकड़ गया खोस पर तो क्या कर सीताराम। तो ये समाज में जो तर्क उठ रहा है, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है? बोले पुरुषार्थ के द्वारा। अब पुरुषार्थी व्यक्ति कौन बन सकता है? जिसमें 6 चीजें हो, ध्यान से सुनना। पुरुषार्थी में कितनी चीजें होती हैं? 6। इसलिए कार्तिकेय जी के कितने मुंह हैं? 6। कथा को जीवन से जोड़ो। अब कथा कहानी सीने खाओ। 6। सबसे पहले सम, माने समता का भाव जिसके भीतर हो, जो सबको समभाव से देखता हो, वो पुरुषार्थी बन सकता है। दम माने खुद की इच्छाओं को मार के सामने वाले की इच्छाओं का ध्यान रखना। चौथा, तीसरा उपरति, चौथा तितिक्षा, पांचवा श्रद्धा और छठवां समाधान। जिसके पास ये 6 चीजें होंगी वही पुरुषार्थी जाकर के समाज में फैले तारकासुर को मार डालेगा। कल ये कथा आप सुन रहे थे। अब गणेश जी के जन्म की कथा आउट है। अब तक विवाद है, जो प्रेमी बैठे हो अच्छे श्रोता, घरे जाके देखिए जो रामायण में लिखो है। कहां लिखो है तुम्हारा पता है मुझे नहीं पता। उन्होंने लिखो है यार रामायण में, हमें चौपाई तो आ रही, हमें श्लोक संख्या कर रहा है खबर। चौपाई तो लिखी है राम, हाउ 100 नंबर पे लिखी है। 100 नंबर पे देख लीजिए घरे जाकर, बालकांड के 100 नंबर पे लिखी है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, सुने अचरज जन करे को सुर अनादि जिये जा। शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा भाई रामायण में लिखो है 100 नंबर 2 पे। कैसे होगा यार? वो तो जो हाल होगा, एक लड़का ने अपने मम्मी पापा को शादी को एल्बम पलट रहा हो, अब तो रोबे बैठ गया। मम्मी ने कही काय रो रहा है? कहने लगा तुम्हारी शादी में हमारी एक फोटो नहीं खिंचवाई। अब तो मम्मी पापा की शादी में बच्चों की फोटो खिंच गए, तो शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा कैसे होगा? और तुलसीदास जी कह रहे सुने अचरज जन करे को, अचरज कारीगर ने हम तो करे दत्ता को करे चाहे नहीं, पर जो पेपर बिहारी तो महापापी धरो जो तो करे। कैसे पूजा हो गई गणेश जी की? भाग्यों ने माताओं बहुत अच्छी बात बता रहा है, आज तुमने जिंदगी में सुनी हुई। हमें ऐसी चीज बता के जा रहे हैं कि जिंदगी आप धन्यवाद दे हो चक्रानंद जी महाराज को और दीदी विभानंद जी के लिए। पूरी जिंदगी बदल जाए है भाई तुम्हारी, एक शब्द भर जिंदगी में उतार ली घुमाओ। हमने कल कहा था कि जो काम मैं माताओं को बताने वाला हूं वो काम कर लेना, कभी तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। इससे बड़ी बात तो मां बाप को खुशी क्या चाहिए? अच्छा खिसक गया ना, बना ली बच्चे 10 मिनट की बात है रे। आ गया अरे कुलारी मेरे बिल्कुल जगह नहीं हो, फिर भी टांच ठुक जात, ऐसे ठोक ले टांच बीच बीच में। सर क्या मौसम गड़बड़ हो रहा, सब बच्चे यहाँ पे नहीं दुआएं। हाँ जल्दी जल्दी अपन समय खराब नहीं करने आज, हम जल्दी कथा बंद करें आज, हम जाने हैं दद्दा। बैठ जाओ, आओ जरा गणपति पर विचार करें। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, प्रज्ञा पीठ के पुरोहित हैं, दीदी बता रही थी सारे अनुष्ठान आप ही करते हैं, तो आप मेरी बात को जल्दी समझेंगे क्योंकि विद्वान हैं। गणपति किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गणपति एक पद है, ध्यान से सुन जाइए। गणपति एक पद है, यजुर्वेद में लिखा है, आप लोग पढ़ते हो, हमें शुद्ध तो बात नहीं, हम तो पढ़े दे रहे हैं, शुद्ध मुद्द तुम जानो। ओम नमो गणेभ्यो गणपति विचवो, नमो गृतेभ्यो गणपति विचवो, कैसे कैसे मंत्र है, हमें पूर्व आते नहीं, ये तो आता तो हमने रट लाऊंगा कर गया बड़ो है। ओम गणानान्वः गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्वः प्रियपति गुं हवामहे, निधीनान्वः निधिपति गुं हवामहे, बसो मम आहमजानि त्वम जासि गर्भधम्म, कैसे पढ़ा था आपने। तो गणपति किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ध्यान से सुनना। उदाहरण ऐसे समझ लो, जैसे
राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये नाम है किसी का। हमारे यहां 3 प्रकार की सभाएं हैं, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, 3 ही है ना। ऐसा ही महाराज जी अपने यहां भी 3 प्रकार के गण हैं, मनुष्यगण, देवतागण और राक्षसगण, 3 ही गण है ना ज्योतिष में। तो जब सृष्टि की रचना हुई, मनुष्यगण बनाए गए, देवतागण बनाए गए, राक्षसगण बनाए गए, तो ये तीनों राम, तो जैसे राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा, इन तीनों पे पावर किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है, तीनों सभाओं पे। तो जब मनुष्यगण, राक्षसगण और देवतागण बनाए गए, तो इन तीनों का एक गणपति चाहिए था जो तीनों को कंट्रोल करे। तो सबसे पहले इस पद पे जो बैठे उनका नाम था श्री कृष्ण। पहले गणपति कौन बने? श्री कृष्ण। और उन्हीं श्री कृष्ण की पूजा भगवान शंकर पार्वती के विवाह में हुई है। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे, सुनी अचरज जन करे को के सूर्य अनादि जी जान। वो अनादि गणपति हैं। एक बार इस पद पे हिरणाक्ष का बेटा भी बैठा, गणपति एक बार हिरणाक्ष का बेटा भी बना। हर युग के अलग अलग गणपति हैं। इसलिए गणपति का यहां गणेश मतलब नहीं है, गणपति एक पद है और उस पर एक बार कोई ना कोई हर युग में कोई दिव्य देवता उसमें बिठाया जाता है। अब आओ जरा गणेश जी के तनक से जन्म की चर्चा करिए। कल तो अपने जल्दी में कर ली थी। गणेश जी को जन्म भाव, अब आदमी तो कहते हैं कि मेल से भाव, मेल से। तो पार्वती ने कब से ने सपरो तो रे केतनो मेल न करो कबाल बच्चों बन गाओ। गणेश जी का जन्म मेल से नहीं, मेर से हुआ। ला की जगह रा कर दो, एल की जगह रा कर आर कर दे। मेर में और मेल में अंतर है। मेर किसको कहते हैं संस्कृत में? जो माताएं उपटन लगाती हैं शरीर में, उसको मेर बोला जाता है। तो माताजी उपटन लगा रही थी, वे बतियां सी भांजत भांजत उनने 2 पांव धर दे बना, एक गोला बना के उपटन को बीच में धर दो, यहाँ से पेट ठुक गए, 2 हाथ बना दे, मुंह बना दो, उठ के खड़े हो गए। आदेश करे मां मेरा नाम, बोले मैंने तुझसे बहुत विनय की इसलिए तू आया, इसलिए तेरा पहला नाम होगा विनायक। भगवान गणेश जी का पहला नाम क्या है? विनायक। सब देवता आए रे, गोरा को लल्ला सुरा तो पल्ला में सब आए, दर्शन करके चले गए। शनिदेव आए, ध्यान से सुनियो कथा। शनिदेव आए, उतनी दूर खड़े। पार्वती बोली कहा शनिदेव, हमारा बाल बच्चों भाव तुम्हें खुशी नहीं भाई? शनि बोले सबसे ज्यादा। पार्वती बोली मैंने तुम पल्ला में नहीं गए आशीर्वाद देवे। शनिदेव बोले माता हमारी मजबूरी है, हम पल्ला कहने जा पे। पार्वती बोली तुम्हें अच्छो नहीं लगो कहा। शनि बोले बहुत अच्छो लगो है, पर हम पल्ला कहने जे। पार्वती बोली तुम्हें दिक्कत हो गई तो कछु। शनिदेव बोले माता कछु मजबूरी है, ऐसी बातें हैं जो हम सियानों के सामने नहीं बतिया सकत, मर्यादा है। पहले बहुत मर्यादा आती रे, अब तो सत्यानाश हो गई। क्या सियानी सियानी तो करेंगे, पूछो क्या बैठे? वे बैठी माता जी, इन्होंने पूछो। पहले अगर सुसर बैठो हो, बहू नकरत नहीं रे, और अगर निकलने ही पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह देते ना माई हो जाए, हमने कर जाए। हाथ में चप्पलें लेकर बंग में बाहर पेरत की पहल की। और आज की बंग में कहूं सुसर माई खोने हो जाए तो भाई मूड पे लात धर के भमक जाए होगी, न बाल आते हैं होगी पिठर में मुंह के भर कर सुना छल जाओगी। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। क्या तरक्की करी अपन ने। आज अब पूरी लोहरिया लगी रहे फिल्मी गानों में। बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा तो फिर बीच में एक गाना बनो कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लोहरिया लग गई। बताओ छबची मान मर्यादा। इनमें पूछो कई सियाने बैठे हुए, ब्राजो यादव जी, कई सियाने बैठे हुए
जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने बाल बच्चे ओली में न उठाए होंगे। बाप तो बाप हो तोरे पहले, अगर बड़ो भैया आ गओ तो अपनी औलाद उठा के मैं धर दे, इतनी मर्यादा है। आज के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर रहे पप्पू पप्पू बेशरम नकटा चीथरा डाल ले रहे नाक पे, बिल्कुल ही तो जानवर हो गए। सत्यानाश कर रही मान मर्यादा की। शनिदेव ने कहा मां हमारी कुछ मजबूरी है, हम तुम्हारे बेटे के पास जा नहीं सकते और बात हम बता नहीं सकते। पार्वती बोली बताने पर है। शनिदेव बात का है? शनिदेव बोले ने पूछो, बोले बताने पर। शनिदेव बोले तो सुन ले माता जी बात जाए। मैं सूर्य पुत्र शनि इतना खूबसूरत था कि हमारे पिताजी भी फीके पड़ जाते थे हमारे सामने। देवताओं में सबसे सुंदर को है सूर्य। इंद्र भी इतने सुंदर नहीं है, सबसे ज्यादा सुंदर है सूर्य भगवान। शनि बोलो कि हम उनके पुत्र, उनसे भी सुंदर लगते माता। हमारी शादी भाई कालिका के संग, शनि की पत्नी का नाम कालिका। बोले हमारी पत्नी हमसे ज्यादा सुंदर। गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी माता जी, हम दो ही पति पत्नी की। मोए बीच में गलत आदत पड़ गई। बोले का? बोले हमें नियन मटक्का करने की आदत पड़ गई। हम अप्सराएं देखें, अच्छे दरबार में बैठे और अप्सराएं देखें, अप्सराएं हमें देखें, अब हमको मना ही नहीं लगे। हम तो नियन मटक्का करें बैठे बैठे, कचू कचू भारी वो रहते आनंद। माता का भाव, अगर कुछ दिन हम दरबार में न जाएं तो भाई अप्सराएं हमें देख हमारे घरे आ जाएं। हमारी पत्नी को खराब लगे सो हम में लड़ाई हो गए, अलग है या नहीं लग। अच्छा जा बताओ बहन जी, जैसे तुम हो तुम्हारे घरे कोई दूसरी महिला आ जाए और कहे कि हम तुम्हारे पति को देखे बिना रह नहीं सके, वो तो मान लियो तो हो जाए चोटी पकड़ नहीं हो जाए। शनिदेव बोले माता जी एक दिन की बात ध्यान से समझ जाइयो कथा। हम बैठे थे सभा में और अप्सराओं से कर रहे थे नयन मटक्का। हमारी पत्नी आके बगल में खड़ी हो गई। हमने देखो ही नहीं कि जया कबे आ गई। हम तो अप्सराएं देख रहे थे, अप्सराएं हमें देख रही थी। हमारी पत्नी को क्रोध आ गया और गुस्से में बोली शनिदेव तुझे बहुत अभिमान है अपनी सुंदरता का, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा शरीर कोयले की तरह काला पड़ जाए। माता एक पतिव्रता के श्राप के कारण हम पूरे कार्य पर केवला खाई तुरंत। हमारी पत्नी के गुस्सा में भी शांत नहीं भाई माता, उसने श्राप दे दी। आज के बाद जिस पे तुम सीधी नजर डाल दे हो वो पे शनि की 7.5 लग जाए और वो बर्बाद हो जाए। माता हमने तुरंत आंखें नीची कर ली। वो दिन के बाद हमको देखते ही नहीं है सीधी नजर से। शनि की 7.5 इतनी भयंकर होती है, जो ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो। शनि की महादशा राहु की अंतरदशा और फिर शनि की प्रत्यंतर दशा में अगर राहु बकरी हो जाए तो वो आदमी अपने आप को गोली मार ले, फांसी लगा के मर जाता, सुसाइड कर ले। इतनी खतरा अपन कितना यार वो लगा नहीं तो वो गोली मार ले, मार ले। ग्रह दशों का चक्कर है। एक बात इस कथा से ध्यान से सुनना और महाभारत पढ़ लेना, अब हमें इतना टाइम नहीं है। नल और दमयंती की कथा महाभारत में है। जब राजा नल पे शनि की 7.5 पड़ी, 4 दिन भूखे फिरे, पानी की जुगाड़ नहीं कहूं पीवे की। एक तालाब में मछलियां मिली, इनने कही अब पकड़ के खा ले, जिंदा तो रह नहीं है। मछलियां पकड़ी पति पत्नी ने, अब मछलियां भूंज लाई। पर शनि की जब बकरी दशा भाई तो वे भुनी भुनाई मछलियां पानी में चट गई थी। पढ़ गो नल दमयंती की चर्चा महाभारत में। कभी भी शनिदेव के मंदिर जाना है, आज से ध्यान रखियो। शनि के कभी सामने खड़े होकर ने स्तुति ने आरती ने दर्शन, शनि के बगल में खड़े होकर दर्शन करो चाहिए। क्या पता शनि की दृष्टि कभी उठ जाए, अगर तुम पे पड़ गई तो मर जाओ। अन्ना तुम तो हमारी अपनी तो सीधी सीधी है। 11 शनिवार नियम बना ले के जाकर शनिदेव के सामने बैठने हैं तुम्हें, और सुबह 6 से 7 तक। क्या तो तुम हमने पहुंचाएंगे पे हो? पूछे कि हमारी कागज भाई, हमारी बात जब मानी जब होगा जा, ऐसी जबरदस्ती मूड पे नहीं धरा तुम पूगे। तुम तो कज्जू को झूठी बोला, सो मैं सुखार के देख ले रहा है, तुम्हें समझ में आ जाएगा हम झूठी कह गए कि साची। शनि मंदिर में जब भी जाओ, आज के बाद चाहे माताएं जाएं चाहे आप लोग जाओ, तिरछे होके, जैसे जा मूर्ति है तो ऐसे खड़े हो, सीधे कभी खड़े मत होना। पार्वती बोलेंगे सुनो, जो साधारण माँ को लल्ला नहीं, जो गोरा को गणेश आए, देख दे शनि कछुने हुई जाए। शनि बोले मान जा माता, पतिव्रता की श्राप है। एक कलयुग में 3 बहुत पावरफुल हैं, धरती तो सादे हैं 9, पर पावर 3 के लगा है भगवान ने। पहलो गैया के लगा बहुत पावर है, दूसरो हनुमान जी के लगा बहुत पावर है,
और तीसरो सती, और संत के लिए पावर है, संत का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता, सती का आशीर्वाद, पतिव्रता नारी का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। और अगर पतिव्रता नारी को अगर हृदय से अगर उसके ठेस पहुंच गई, शंकर जी नहीं बचा सके, तुम सब पुराण घोर के पी लियो, रामायण खा लियो, महाभारत बगार के खा लियो, भागवत पूरी तुम तो घोर के पी लियो, कुछ नहीं होने फिर। हमने आपसे कहा था ना, कंस, यही तो बीच बीच में तुमने माँ बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम कंस। तुम्हारे घर में अगर एक चीज गिर रही हो इस कटंगी में, तो समझना तुम कंस के बाप। क्या? कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी दीदी, उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे, और जिस पुरुष के कारण उसकी घर की महिलाओं में के आंख में आंसू गिर रहे हो, तो समझ लेना तुम कंस हो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। कोशिश करना कि तुम्हारे कारण बहनों की आंख में आंसू न आए, वो कंस से आए। अगर तुम रास्ता में खड़े हो, अजय कोनो बहन बिटिया जा रही और तुम्हें देख के कहूं लौट आवे, तो समझ लियो तुम्हारे माँ बाप ने औलाद पैदा नहीं करी, सुगरा पैदा करो रे कटंगी में, और तुम्हारे बाबू दादा महासुगरा जे की कुख में तुम जैसी औलाद। भाई बात तो तब है जब तुम खड़े हो और कोनो बहन बिटिया जा रही हो और तुम्हें देख के और सुरक्षित चलने लगे कि अब तो भाई साहब खड़े हैं, समझ लियो तुम्हारे माँ बाप ने संतान को जन्म दिया है। बहुत विचार की बातें हैं प्यारे। जितने ये बच्चे कुछ गलत करते हैं ना, लोग बच्चों को दोष देते हैं, हम समझ जाते इसके माँ बाप पापी रहे होंगे। मेरे मित्रों, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है कि नहीं होता? बोलो होता है। हर भाई अपनी बहन के लिए शेर है। अगर कोई तुम्हारी बहन से कुछ ऊंच नीच की बात कर दे तो तुम सिर काटने को तैयार हो। तो जब तुम अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरे की बहन के लिए कुत्ता क्यों बन जाते हो? क्या तुम्हारे माँ बाप सुअर हैं जिन्होंने तुम जैसे कुत्ते को जन्म दिया है कि सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करो और दूसरे की बहू बहन पर कुदृष्टि रखो? तो तुम्हारा पूरा कुनवा खराब है, पूरा खानदान खराब है तुम्हारा। धिक्कार तुम्हारे माँ बाप को जिसने ऐसी औलाद को जन्म दिया, जन्मते ही गर्दन मड़ोड़ के फेंक देते, मर जाते तुम जैसे पापी। कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसे रोज कुत्ता मर रहे हैं तो मर जाते। अगर अपनी बहन के लिए शेर हो तो भारत की हर बेटी के लिए शेर बन जाओ, तब ये आनंद है प्यारे। शनिदेव गए और जो पार्वती के लल्ला को पल्ला में देखो, इतनी गर्दन हरिया पर गई गणेश जी की, बिल्कुल क्यों लगा। शनिदेव ने आंखें बंद करी और चले गए। आप तो पार्वती जी बैठी बैठी रोता ही रहते। बताओ, हीरा सो गोरो चट्टो लड़काए थे तक मेदा कैसी लोई और एक तो सर होगा कर गया। फिर आगे की कथा तुम्हें पता है, शंकर जी ने वह घींच काटी। जो तुम्हें पता है वो पे हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाए। ठीक, शंकर जी ने वह मूड़ काट लाई, हाथी की मूड़ जोड़ दी, इतने तो भी तुम्हें पता है। अब बात जा है कि वह मूड़ कहां गई, गणेश जी को सर कहां गया। आओ हम तुम्हें दो चार प्रमाण देकर समझाएं कि कहां गया सर। पहला प्रमाण, महारामायण के हिसाब से शुक्राचार्य ने वह गर्दन तुरंत हवन कुंड में होम दी। गाय बोले जे हैं विघ्न विनाशक, तो शुक्राचार्य हैं विघ्न पैदा करने वाले। एक प्रमाण। दूसरो प्रमाण, एक दिन पार्वती ने पूछी, भोलेनाथ हमारे लड़का की गर्दन कहां है? बोले भूल गई। कहा? बोले वह तो कृष्ण में समा गई। ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा के देख लियो। अब को गारंटी से नोट कर जो जोन पुराण बोल रहे हैं, फेंक बात है कौन नन्या। हाँ, तुम तो धरो तो ठलिया, हम बता रहे कि जो लिखो है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में गणेश जी का सिर कृष्ण में समा गया, क्योंकि कृष्ण के ही अवतार गणेश जी थे। गणेश पुराण भी पढ़ लियो। तीसरा प्रमाण, पार्वती ने पूछा कहां है मेरे बेटे की गर्दन? शंकर जी बोले वह तो समुद्र में गिर गई। पार्वती बोली चलो हमें तो चाहने है गर्दन। पहुंची, समुद्र से कहा मेरे बेटे का शीश दे दो। समुद्र बोलो नहीं दे रहा है। पार्वती ने कहा देखो दे दो। बोले नहीं दे रहा है। दे दो। नहीं देंगे। पार्वती ने कही तो हम श्राप दे रहा है। क्या? बोले तेरा पूरा जल खारा हो जाए तू किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए समुद्र खारा हो गया। अगस्त जी माध्यम बने वो बात लगे, पर श्राप पार्वती का था। 3 आचमनी में अगस्त ने पी लो तो फिर लघु शंका में निकाल दो, खारा होगा। यही से तो अंग्रेज भाग गए थे 15 अगस्त को। 14 अगस्त को भाई उनकी मीटिंग। एक अंग्रेज बोलो रे सवेरे 15 अगस्त भागले। बोले काय? बोले भारत को 1 अगस्त समुद्र पी गओ तो अगर सवेरे 15 अगस्त इकट्ठे हो गए तो अंग्रेजों को बांट के पी ले। इसमें रात ही रात भाग गए और श्राप दिया कि जो मेरे बेटे का सिर है वो पहाड़ बन जाए समुद्र में, और आज के बाद इस पे जो भी पैर रखेगा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अभी को प्रमाण चाहने पर है। कहां है प्रमाण? जब हनुमान जी कूदने लगे
शंकर जी कथा सुना रहे पार्वती को राम कथा। जैसे हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, पार्वती बोली रुक जाओ, वो हमारे बेटा को सिर है, पहाड़ बनो। अगर हनुमान जी ने ऊपर पांव रखो तो शंकर जी बोले तुम हनुमान को जाने थो। बोले का? बोले वो मौत आ ही नहीं सके। बोले का? बोले अब भाई देखो लाइव, देखो लाइव दिखा रहे थे शंकर जी, देखो हनुमान जी उड़े रावण की पार्टी से बंधो तो काल। रावण ने काल से कही जाओ ये बंदरा को खा ले। काल आया हनुमान जी के पास, बोले कौन है तू? हनुमान जी बोले और तुम को आओ। वो बोलो तुम हमें नहीं जाना। हनुमान जी बोले नहीं। बोले हमें आए काल। हनुमान जी बोले बेटा तो तुम हमें नहीं जाना। बोले फिर बोले हमें आए महाकाल। महाकाल कालम कपालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषार आदि शंका से गौर समाज तक मिलते। हनुमान जी बोले कहा बेटा कैसे आए? बोले तुम्हें खा गए। हनुमान जी बोले हद हो गई रे, काल ने कब महाकाल को खा पाओ? बोले फिर? बोले महाकाल ने काल को गुटक लाओ। और हनुमान जी ने पकड़ो काल और गुटक गए। राम ले हम कथा भूल गए। हनुमान जी बोले बेटा हम तुम्हें खा रहे। सुंदरकांड पढ़ो कि उमाना कछु कपि की अधिकाई, अप्रभु प्रताप ते कालई खाई। लिखो तो शंकर जी में कह रहा कूद जाने हनुमान जी को पहाड़ पे कुछ नहीं होने। काले को के सेल विशाल देखे के आगे। कौन सा सेल? पहाड़। शैलेंद्र माने, शैल माने पहाड़ और शैलेंद्र माने पहाड़ों को राजा। जैसे हमारे मित्र आ गए शैलेंद्र पहाड़ों के राजा। यही यार भाई आवाज है दिमाग पे चढ़ जाए। तुम शैलेंद्र नाव है तो गुण काय है। 24 घंटा पेड़े काय लगवा सबसे जाई के पेड़े लगाओ पेड़े लगाओ पेड़े लगाओ। अरे भैया अपने घर की दुनिया रक्षा कर। शैलेंद्र पहाड़ों का राजा है तो पहाड़ों की सुरक्षा तो करवाएगा कि नहीं करवाएगा? यथा नाम तथा गुण। तो क्या लिखा कि शैल विशाल देखे के आगे, तापर कूद चढ़े भय त्यागे। शैल विशाल देखी के आगे, तापर कूद चढ़े भय त्यागे। शैल विशाल देखे के आगे, तापर कूद चढ़े भय त्यागे। शैल विशाल देखी के आगे, तापर कूद चढ़े भय त्यागे। और अब आओ मेन भाव देखो। हम सबको रोके थे कि वो गणेश जी को सिर कहां गाओ। समुद्र मंथन की कथा तुमों ने सुनी है सबने, इसे मुंह में नहीं जा रहे। और सुने हैं तुम अभी हट के मनमाए हमें जाने देंगे। तुम तो सीधी सीधी सुनो। समुद्र मंथन भाव 14 रत्न 14 उपरत्न निकले। ओ में निकलो अमृत। जब बंटवारा होने लगा अमृत का तो भगवान ने मोहिनी अवतार लो। एक लेन में बैठ गए राक्षस, एक में बैठ गए देवता। उनमें एक राक्षस ने भगवान को देख लो का अमृत को घट बदला। जब भगवान देवताओं को पियाए सो अमृत और राक्षसों को मदिरा पिया देवे। ये वो भेष बदल के पहुंच गया उनमें देवताओं में। चंद्रमा ने वो को भेष बदल तो देख लो। तो भगवान ने अमृत पियाओ है। चंद्रमा बोले प्रभु जो राक्षस। भगवान ने इतने में सुदर्शन फेंक दो अमृत तोरे गरे के नीचे उतर गया। तो भगवान ने धड़ उठा के नक्षत्र लोक में फेंक दो। जे को नाव पड़ो केतु और कटो सिर झपटो घट के लाने। पर एक बात ध्यान से सुनियो आप। राहु के लहू में अमृत सन गो। वो तो कौन सो का प्रकट भाव? राहु के लहू में अमृत सन गया। वहां से क्या प्रकट हुआ? बोले लहसन अमृत। लहसन यजुर्वेद में उसको अमृत कहा गया है। आयुर्वेद में जो राहु को कटो सिर झपटो, भगवान ने वो घट फेंक दो चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा पहुंचे कहां? प्रयाग नासिक गोदावरी में। 12 साल छुपे रहे होते वो अमृत को घट लाए। जो राहु ढूंढत ढूंढत रहे उतने पहुंच गए। उत तना छीना छपटी भाई 2-4 बूंदे अमृत की गिर गई गोदावरी में। उते से भगे सो आ गए उज्जैन। 12 साल इतने छुपे रहे। इतने छीना छपटी भाई सो 2-4 बूंदे छिपरा में गिर गई। उते से भगो चंद्रमा सो पहुंचो प्रयाग। 12 साल उते छुपो रहो। उते भी छीना छपटी भाई 2-4 बूंदे गिर गई। उते से भगे सो पहुंचे हरिद्वार। ये जो राहु तक पहुंच गया उते भी छीना छपटी भाई सो 2-4 बूंदे गिर गई। जहां जहां 12-12 साल चंद्रमा छुपे वहां 12-12 साल में कुंभ भरने लगा।
अब आदमी तो कथा ऐसी भी सुना था, हमने भी सुनी है, मनो आदमी दिमाग नहीं लगा, कहीं गलोर जी पे अमृत को घट लेकर भगवान जा रहे थे, तो 4 जगह बूंदे गिर गए, तो पानी पानी में गिरी रे, एक आदमी जमीन में गिर जाती, एक आदमी पहाड़ पे गिर जाती, और अगर वो डबला फूटो तो ऐसे धार लगने थी, यहां से भी नहीं थी उताई, जैसी डीजल की टंकी फूट जाती गाड़ी की डोरा सो गिर जाती, ऐसे हमारे तो पिछड़ जातो गली में। ये तो सब चीजें यहां बना बना गल। 4 जगह चंद्रमा छुपे, चंद्रमा उते से भगे और कहां पहुंच गए? कैलाश। एक प्रश्न है ना आदमी को, कैलाश को चंद्रमा कहां रहते? शंकर जी की गोदी में छुपो रहो तो पूरी रात। अब को पूछे अमास को चंद्रमा कहां है, बोले शंकर जी की गोदी में है, बाकी सर पे रहते, पर अमास को छुपो रहते। राहु भी पहुंच गया, शंकर जी ने पियो तो रे जहर वही समय सुबह लगाए थे, समाधि। कुछ समय बाद समाधि खुली, कटो सर धरो तो शिव जी बोले तथास्तु, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? हाउ माता जी अब करना, तुम तो भैया ब्रेक लगा दिए। हम तुम्हारों की श्रद्धा देखो, तुम्हारों चढ़ाने पाई सा, अब हम पुराण पूजन करा रहे, स्वामी को तो पूरी हला जज्जू ये कहने लिया जज्जू सब हमें जज्जू और कहा हमें जरूरत है। ऐसे तो हम 7 दिना से कह रहे कि माया छोड़ो, माया छोड़ो ना, हम खा ले जे ऐसे हम कहते माया छोड़ दे, हम दे दे, हम ज्यादा जरूरत है नहीं है, सब खूब चढ़ा जो मतलब तन्ना शांति पकड़े रहो। राम खाओ, भगवान शिव ने कहा उस चंद्रमा से राहु से वरदान मांगो, कहने लगो जहां भी चंद्रमा होए उठा के हमारे मुंह में धर दे। शंकर जी बोले तथास्तु। अब चंद्रमा बैठो तो ओली में कहने लगो दादा जो क्या करो तुमने? अरे शंकर जी बोले वरदान दे दो। अरे बोले हम देवताओं की जायदाद लाइन बैठे यार जो अमृत। अच्छा जो राहु बैठो बैठो सोच रहा हो तो कि जैसे ही शंकर जी हमारे मुंह में चंद्रमा धरे हैं, हम कच्चो घुटक ले। शंकर जी ने को दिमाग पड़ा जाओ, कहने लगे रे चंद्रमा वो होगा पगला, वो भूल गओ कि हमारी तो मूल के नीचे कुछ ही नहीं, सो वो खोल है, वो हम धरे तुम्हें मुंह में, वो गुटक है, सो तुम गिर नीचे फिर आ जा, सो हमारी भी बात रह, हम तुम्हें बचा ले। शंकर जी बहुत बोले हैं पर भाले भी हैं। ठीक है खोल उन्हें मुंह खोलो। भगवान ने मैं घट के चंद्रमा उठा कर राहु के मुंह में रख दो, उन्हें गुट को चंद्रमा गिरो नीचे, अभी देखने हाथ ही ना, फिर गोदी में आ गए। राहु बोलो हमें भी बैठने, भगवान बोले भाग जाओ। सो राहु बैठा गोदी में, और चंद्रमा पहुंच गया सिर पे, शिव की फिर समाधि लग गई। अब समाधि में मस्ती में आनंद में झूमत है, तो घट लाए हैं अमृत को, सब अमृत गिरा थे गोदी में, जो राहु पियत लाओ। एक 108 मुड़े हो गए। एक दिन शंकर जी ने आंखें खोली कि 108 मुड़े, एक राहु तो पैर खे दत्ता जी 108 माड़ा पूरी दुनिया है। भगवान ने कही का करें स्वच्छ एक पानी सांप उठाओ, इतना लंबो हड्डा तो पूरे ही स्वच्छ करे टुकले उन खपड़ियों में पूंछ डार के लगा के गांठ गरी में फैल रहा है। जी हाँ मुंड माल राहु के। अब आदमी कहते पार्वती की मुंह काट काट पेरत रहे है कछु बताएं। ठीक है मन जोई राम सोई राम, कल्प कल्प की कथाएं भी हैं, सबके जन्म की कथा है, कहां से मोर आई, कहां से चौखरो आओ, क्रौंच नाम को गंधर्व, शिव पुराण। और अब इतने दीदी शिव पुराण चालू हुआ होने तो जैसे भगवान कृष्ण के 24 अवतार हैं, शंकर जी के कितने अवतार हैं सुनी करूंगा तक 112 अवतार हैं। शंकर जी ने 112 अवतार लाए, इसी ग्रंथ में लिखा है। अब इतने से अगर कथा चले तो 112 दिन तो अब चाहे नहीं, एक एक अवतार का इतना बड़ो है महापुराण। ये तो अपना पे भूमिका पे आए 7 दिन में भी अभी क्या कथाएं बीच में लपेट हैं। तो भगवान शिव का पूरा परिवार, सब देव वो महादेव, भगवान की बड़ी कृपा करुणा। मैं पूरे शिव महापुराण को पूरा तो नहीं कह पाऊंगा, पर जितना भी कहा जो ना कह पाया हो, पारदेश्वर प्रज्ञेश्वर महादेव और पूज्य श्री प्रज्ञानंद जी स्वामी ब्रह्मलीन, और जितनी भी यहां पर आध्यात्मिक शक्तियां, चेतनाएं, ऊर्जा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बैठी दिव्यात्माएं, उन सबको प्रणाम करते हुए मेरी त्रुटियों को वो क्षमा करें। इन 7 दिन में अगर मेरी वाणी से कुछ ऐसा निकल गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, या तुम्हें सुन के बुरा लगा हो, और लगो ही जो गारंटी है ऐसा हो नहीं सकता हमारी कथा में कोई खराब नहीं लगो हो, तो अगर इन 7 दिन में हमारी बात को तुम्हें कोनो खराब लगो हो, हम हाथ जोड़ के माफी न मांगे, हम भी महाराज आए सुधार जज्जो, खराब लगा हो तो सुधार जज्जो, अगली बेर आने हो अज्जो, नहीं आने हो बिल्कुल नहीं अज्जो, और सुधार जज्जो। तुम्हें अगर यहाँ से लगो हो कि हम बगदत्ता की सेवा नहीं कर रहे, मंदिर जा रहे हो, महाराज ने खराब कही, तो सुधार जज्जो। रोज को जा रहे मार गया, बाबू से कह रहा है घुड़ गया, मार जाओ,
माँ बाप की सेवा करो, गौ की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, संत की सेवा करो और अपने जो तुम्हें भगवान ने कर्तव्य दिया हो उसका निर्वाह करो। जिंदगी को सूत्र है अपनी गली भर ने छोड़ियो तुम्हें कांटे लगा ही नहीं सकत। जो गली छोड़ के निगत है कांटे ओखुन लगत है। जो भगवान ने तुम्हें रास्ता चुंदा हो, पति बन गए अपनी गली चलो, अब नए मांझे हो तो कांटे लगे हैं। बोलो पुत्र हो भगवान ने तुम्हें सेवा का रास्ता दिया उस पे चलो, वो रास्ता छोड़ो हो तो कांटे लगे। सबको भगवान ने एक रास्ता निश्चित कर दिया है, चाहे राजनीति के माध्यम से हो, सामाजिक समरसता के माध्यम से हो, सेवा के सबके रास्ते हैं। बस जो जिसको रास्ता ईमानदारी का ईश्वर ने दिया उस पे चलना। मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धा पूज्य अर्चनिया वंदनिया प्रज्ञापीठाधीश्वर पूज्य श्री विभानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूं। बड़ी बहन हमारी हैं, छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार करें जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार और माध्यम बने। परम आदरणीय वंदनीय श्रद्धेय पूज्य श्री चक्रानंद गिरी जी महाराज, उनको भी प्रणाम करता हूं। इसी प्रज्ञा परिवार के परम श्रद्धेय पूज्य श्री